हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जब सो रहे होंगे सब, जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुझे पढ़ना होगा। ये बड़ा सपना तूने देखा है, इसे हर हाल में तुझे पूरा करना होगा। तुझे सफलता मिले या ना मिले, तुझे सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है, पर तू कोशिश ना करना, ये सबसे गलत बात है। इसलिए तेरा काम है कोशिश करते रहे और पढ़ाई में फोकस कर। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करते हो। A battery of 9 volt is connected in series with resistors of this. How much current would flow through 12 ohm resistors? ये क्वेश्चन को करने से पहले एक बात याद रखोगी, तुम्हें पता होना चाहिए कि सीरीज कनेक्शन क्या है। यहाँ पे सीरीज है, एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ पे दो रेजिस्टर से लगाया, सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टर है, इसका सिंबल ऐसा है, इसका यूनिट है रेजिस्टेंस, ओम है उसका यूनिट है रेजिस्टर का। ये 5 का है और एक 10 का। मैं दो रजिस्टर मार्केट से खरीद के लाया, ठीक है, एक 5 ओम का लाया, एक 10 ओम का लाया रजिस्टर। ठीक है, मैं बोलूंगा कि अगर ये दो रजिस्टर को मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूं, मतलब ये दो रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर है, सपोज ये 5 ओम का 10 ओम का रजिस्टर है, इसको क्या मैं ऐसे से लगा सकता हूँ, एंड टू एंड ऐसे लगा सकता हूँ। अगर ऐसे लगा दिया इसको बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। अगर एंड टू एंड लगा दिया, यहाँ पे एंड टू एंड फिक्स किया तो सीरीज कनेक्शन, ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, जैसे भी लगाओ, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा तो बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। अगर इसका एंड देखो, इसका एंड ऐसे, इसका एंड ऐसे, इसका दो एंड है, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया और इनका दो एंड ऐसे कनेक्ट कर दिया तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। इसका मतलब क्या है सर, अगर ये दो रेजिस्टर मार्केट से लाया तो ऐसे ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर मैं 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन क्या है, ये जो रजिस्टर खरीद के लाया ना, ये 5 ओम का रजिस्टर है और एक 10 ओम का रजिस्टर है, 10 ओम का रजिस्टर है। इसका इन दोनों का एंड एक तरफ, इन दोनों का एंड एक तरफ, उसको लगा के यहाँ पे मैं एक 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया तो इसको बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये तो तुम्हें पता है, लेकिन सर इसमें क्या है, हमेशा याद रखना है कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा आई रिमेन सेम, आई रिमेन सेम। सर आई क्या होता है, आई मतलब करंट, मतलब यहाँ पे जितना करंट दौड़ेगा, यहाँ से जितना करंट दौड़ेगा इसमें भी उतना जाएगा और इसमें भी उतना जाएगा, करंट जाएगा। आई रिमेन सेम, सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम, क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज रिमेन सेम, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, मतलब 10 ओम का एक्रॉस 20 वोल्ट और 5 ओम का एक्रॉस भी 20 वोल्ट है। तो यहाँ पे सर क्या डिफरेंट होगा, यहाँ पे आई डिफरेंट होगा, आई डिफरेंट होगा, मतलब यहाँ से जो करंट आई निकलेगा, यहाँ से जो करंट आई निकलेगा, दो पाथ है तो यहाँ पे चला गया I1, यहाँ पे चला गया I2। तो यहाँ पे क्या होगा सर, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज सेम है, लेकिन यहाँ पे सर क्या है, यहाँ पे ये जो I तो सेम है, लेकिन यहाँ वोल्टेज अलग अलग है, मतलब ये 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, इसका वोल्टेज सपोज इसका एक वोल्टेज V1 है, इसका एक वोल्टेज V2 है, तो V1 प्लस V2 है, मतलब ये 20 वोल्ट यहाँ पे खर्च होगा 20 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आई डिफरेंट होगा, यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, इतना कम, ठीक है। और एक याद रखना कि यहाँ का रेजिस्टेंस, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होगा, बस ऐड कर देना, R1 प्लस R2 प्लस जितना होगा, सीरीज में जितने रेजिस्टेंस है बस ऐड कर देना, सम कर देना बस। यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे 1/R इक्वल, यहाँ पे लिखना 1/R इक्वल R टोटल, R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/Rn जितना होगा, मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल करना, यहाँ पे सिंपल ऐड करना। ठीक है, समझ गया। तो ये जो छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सर कितना करंट जाएगा, यहाँ से कितना करंट, ये बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस कैसा है, सीरीज में है तो आर एस क्या, R1 प्लस R2, तो 5 ओम 10 ओम सीरीज में लगा है तो इसका आर इक्वल कितना होगा, 15 होगा। अगर 5 10 को मैं उड़ा के एक 15 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, 15 ओम का रेजिस्टर लगा दिया तो सेम है, जैसे 5 था ऐसे 10 था, सीरीज में ऐड हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो 5 10 को मैं उड़ा के उसके जगह 15 लगाते हैं, सेम चीज है। ठीक है, तो अभी यहाँ से कितना करंट जाएगा, हमें पता है V इक्वल क्या IR, तो V कितना है 20 वोल्ट है, I पता नहीं, R इक्वल 15 है, तो सर I कितना होगा, I इक्वल टू 20/15 इक्वल टू 4/3 एम्पियर। ठीक है, 20/15 4/3 एम्पियर।
क्लियर है? तो यहाँ पे 4/3 एम्पियर, 4/3 एम्पियर ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। क्लियर है सर? इसका मतलब क्या है कि आप बोल रहे थे सर सीरीज में करंट सेम जाएगा, हाँ सीरीज करंट, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है अगर ये 50 ओम रजिस्टर को उड़ा के यहाँ पे 5 लगा दिया, यहाँ पे 10 लगा दिया, 5 ओम 10 ओम, सेम चीज है ना जो किया था। तो यहाँ पे 4/3 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 4/3 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे भी 4/3 एम्पियर जाएगा, क्योंकि एक ही पाथ है, एक ही पाथ है। तो सर जो एम्पियर जाएगा इसको नापे मेजर कैसे करेंगे? इसको मेजर करेंगे एमीटर से। तो यहाँ पे मैं एक एमीटर लगाऊंगा, क्या एक एमीटर लगाऊंगा। तो एमीटर का डिफरेंट होगा 4/3 एम्पियर, 4/3 उसको बोलते हैं एमीटर। हमेशा याद रखना एमीटर मेजर्स क्या? एमीटर मेजर्स करंट, याद रखना। और इसको कैसे लगाते हैं सर? इसको सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में, इसको सीरीज में। ये भी क्वेश्चन है, एमीटर हाउ द एमीटर इज कनेक्टेड? एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। एमीटर को तुम पैरेलल में नहीं लगा सकते, मतलब ऐसे अगर कोई बंदा ऐसे लगाना चाहे एमीटर को तो ये गलत है, ठीक है? एमीटर को हमेशा तुम सीरीज में लगाना। क्लियर है? वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगाएंगे, लेकिन एमीटर को सीरीज में लगाएंगे। तो एमीटर काम है, एमीटर मेजर्स द करंट। एक बात रखो, एमीटर तुम्हारा करंट को मेजर करता है, करंट को मेजर करेगा। सर गाल्वानोमीटर क्या करता है? गाल्वानोमीटर वो डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करंट, मतलब करंट सर्किट में है कि नहीं। मतलब अगर यहाँ में मैं गाल्वानोमीटर लगा दिया, ठीक है, वो बस बोलेगा कि ऐसे वैसे सुई का डिफरेंट होगा, तो है कि नहीं बताएगा, कितना नहीं होगा। एमीटर मेजर करेगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर वो मेजर करेगा, लेकिन यहाँ पे वो बोलेगा कि गाल्वानोमीटर लगाने से वो बोलेगा कि हाँ करंट है नहीं है, डिफरेंट होगा तो करंट है, डिफरेंट नहीं होगा तो करंट नहीं है, लेकिन वो बता नहीं सकता ना कितना करंट एग्जैक्टली जा रहा है, उसके लिए हमें एमीटर लगाना है, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज नापता है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, मतलब उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम वोल्ट मीटर लगाए तो सब में तो 20 होगा, क्योंकि पार्लर में वोल्टेज, वेरी गुड, पार्लर में वोल्टेज सेम है। तो इसके एक अगर तुम वोल्टेज लगाया वोल्ट मीटर, इसके एक वोल्टेज लगाया वोल्ट मीटर, तो वोल्टेज 20 देगा। लेकिन यहाँ पे अगर तो एमीटर यहाँ पे लगाया तो 4/3 देगा, यहाँ पे लगाया 4/3 देगा, यहाँ पे लगाया 4/3 देगा, 1/3 सारे सेम देगा, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम है। अगर एमीटर यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगा, 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 जहां भी लगाया तो उसका एमीटर 4/3 है, इसका रीडिंग 4/3 है, ठीक है। तो एमीटर करंट को मेजर करेगा, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज। वोल्ट मीटर क्या करेगा? वोल्ट मीटर पैरेलल में लगेगा, मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। गाल्वानोमीटर क्या करता है? वो डिटेक्ट करेगा करंट है कि नहीं है, ये पता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 4/3 एम्पियर चला गया तो सर यहाँ पे वोल्टेज कितना ड्रॉप हो? अगर मैं यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया और इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट मीटर कितना रीडिंग देगा? वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो वोल्ट मीटर में से कितना वोल्ट होगा? तो हमें पता है V क्या, V आई आर। तो यहाँ का V कितना होगा सर? आई कितना है? 4/3 तो जाएगा सब में, तो 4/3 एम्पियर इंटू आर कितना है सर? 5, तो कितना सर? 20/3। तो यहाँ पे रीडिंग देगा 20/3 वोल्ट। क्लियर, ठीक है सर। इसमें क्या रीडिंग देगा? इसमें 10 ओम में क्या देगा? V यार, आई तो सेम है 4/3, लेकिन यहाँ का रेजिस्टर क्या है? 10 ओम का रेजिस्टर है, तो 10 कितना देगा? 40/3। तो यहाँ क्या देगा? 40/3 वोल्ट। देखो यहाँ पे अगर मैं एमीटर लगाया, एमीटर सीरीज में लगाया, एमीटर सीरीज में लगाया, 4/3 एम्पियर इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, ऐसे जाएगा, सब में 4/3 जाएगा। लेकिन वोल्टेज देखो, यहाँ पे वोल्टेज 20/3 है, यहाँ पे वोल्टेज 40/3 है, सेम करंट जा रहा है, लेकिन जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो उतना वोल्टेज खींचेगा, जिसका रेजिस्टेंस कम वो कम ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पे 20/3 ड्रॉप किया, वहाँ पे 40/3 ड्रॉप किया। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि यहाँ का जो वोल्टेज है यहाँ पे डिवाइड हो गया, तो इन दोनों को ऐड करो तो 20 वोल्ट आएगा। देखो 20/3 वोल्ट प्लस 40/3 वोल्ट कितना होगा? 360 है, कितना होगा? 20 वोल्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा यहाँ पे ऐसे ऐसे डिवाइड होगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं V = V1 + V2 + V3, ऐसे लिखते हैं ना सीरीज का। इसमें यहाँ पे आई सेम होता है, जितना भी करंट ऐसे आया यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, ऐसे आ गया, लेकिन वोल्टेज अलग अलग है। क्यों वोल्टेज अलग अलग हुआ? क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर यहाँ पे सेम रेजिस्टेंस होता तो सेम वोल्टेज ड्रॉप करता,
अगर यहाँ पे 5 ओम का लगा था तो 2 एम्पीयर आता, 2 आने से यहाँ पे 10 होता, लेकिन यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे वोल्टेज अलग है, यहाँ पे वोल्टेज अलग है। क्लियर है? तो सीरीज कनेक्शन में मोटा मोटी तुम्हें ये समझ में आया कि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस ऐसा है, रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज अलग अलग है, तो ये जो वोल्टेज है दिस इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 V4, मतलब ये जो वोल्टेज है ये सारे जितना ड्रॉप करेगा वो वोल्टेज सम का बराबर होगा। यहाँ पे I सेम होता है तो एमीटर से हम करंट मापते हैं, अब वोल्टमीटर से हम वोल्टेज मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये पैरेलल कनेक्शन है, ये पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सब वोल्टेज रिमेन सेम, वोल्टेज से I डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ से जो I जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, तो मैं बोला कि सर अगर तुम्हें कोई बोला कि यहाँ पे 10 ओम के एक्रॉस कितना वोल्टेज है, इसका मतलब है 10 ओम का एक्रॉस भी 20 वोल्ट है और 5 ओम का एक्रॉस भी 20 वोल्ट। इसका मतलब इस टाइप का, अगर ये 10 ओम का है ये सोच लो कि ये भी 20 वोल्ट है और ये 5 ओम का रेजिस्टर है, इसका एक्रॉस भी 20 वोल्ट है, इस इक्वल पैरेलल कनेक्शन। लेकिन सर यहाँ पे करंट अलग अलग है, कोई बोलेगा पोटेंशियल कितना है, तुम बोल देना सर 20, खत्म है बात। यहाँ पे ज्यादातर पूछता है कि कितना करंट है, तो करंट कितना है, करंट डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो अगर 10 ओम पे एक्रॉस 20 वोल्ट है, यहाँ पे देखो अगर इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, अगर मैं बोलूंगा ये 5 ओम का रजिस्टर है, 5 ओम का रजिस्टर, ये वाला 20 वोल्ट बैटरी है, सेम चीज है ना, बोला था पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा सर, V इक्वल टू सर IR पता है, तो V कितना है सर 20 है, I कितना है पता नहीं, R कितना है 5 है, तो कितना होगा I इक्वल टू 4 एम्पियर, तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जाएगा, 4 एम्पियर करंट जाएगा। तो इसमें कितना जाएगा, अगर ये 10 वोल्ट है, अगर इसको तुम 10 कर दिए, 10 ओम कर दिए, तो हम क्या लिखें V इक्वल टू I इंटू 10, तो I कितना जाएगा 2 एम्पियर जाएगा, तो यहाँ पे 2 एम्पियर आएगा, मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर जाएगा, यहाँ पे 2 एम्पियर, तो यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ पे 6 एम्पियर जा रहा है, मतलब यहाँ से अगर 6 एम्पियर गया, यहाँ पे 4 एम्पियर गया, यहाँ पे 2 एम्पियर गया, समझ गया। तो अगर मैं यहाँ पे एक एमीटर लगाऊंगा, अगर यहाँ पे एमीटर लगाया तो कितना रीडिंग देगा, 6 देगा, समझ में आ रहा है। देख पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर पोटेंशियल सेम होता है तो ये 5 ओम को लेके मैं इसे 20 वोल्ट का बैटरी लगा सकता हूँ। अगर 5 ओम में 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, 4 करंट आएगा, V इक्वल IR, अगर 10 लगाया तो 2 आएगा, V इक्वल IR। ठीक है, अगर 2 यहाँ से आ रहा है, 4 यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ से 6 जाएगा तो डिवाइड होगा ना, फिर तेरे पास 6 रुपया है तो इसको 4 रुपया देगा, इसको 2 रुपया देगा ना, फिर तो 4 2 6 है। यहाँ पे एमीटर लगाऊंगा तो ये 6 एम्पीयर रीडिंग देगा, लेकिन यहाँ पे एमीटर लगाया तो ये 4 का रीडिंग देगा, यहाँ पे एमीटर लगाया तो ये 2 का रीडिंग देगा, समझ गया, क्लियर है। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था, वोल्ट मीटर सेम देगा, 20 सब में देगा, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट अलग अलग होता है, क्लियर है। ठीक है, तो तुम्हारा जो क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड इन सीरीज। पहले क्वेश्चन को पढ़ के इसके डायग्राम करना, उसके बाद तुम इसको सॉल्व करना। छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं इसमें। ये बोला कि बैटरी 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज रेजिस्टर्स, यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स है सीरीज में, मतलब पीछे से बोला था कितना रेजिस्टर है, एक 0.2 ओम का है और एक 0.3 ओम का है, 0.4 ओम का है, 0.5 का है और 12 का है। ठीक है, रेजिस्टर है। तो ये कितना कनेक्ट किया सर, वो 9 वोल्ट है बैटरी कनेक्ट किया, लगा दे 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट किया। ये रेजिस्टर सीरीज में क्यों दिया है, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन मतलब एक एंड दूसरा से पैरेलल होगा तो नीचे से होता है। ठीक है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो करंट जाएगा सारे में तो सेम जाएगा ना, वो 12 ओम हो, 0.5 हो, 0.4 हो, 0.3 हो, 0.2 हो, इसमें I रिमेन सेम, I सेम है तो करंट सब में सेम जाएगा। तो 12 ओम से जितना जाएगा 0.5 ओम से उतना करंट जाएगा, 0.4 ओम में भी उतना करंट जाएगा, कि यहाँ पे I रिमेन सेम। सीरीज में क्या होता है, I रिमेन्स सेम, क्लियर है। यहाँ के वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा सर कितना करंट जाएगा, हमें क्या पता है V इक्वल IR। तो अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसे ऐड होता है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN। इसका मतलब क्या है, अगर इस डायग्राम को और मैं ऐसे लिखा, ऐसे एक 9 वोल्ट बैटरी दिया, यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिखा, मतलब R टोटल,
मतलब ये 5 रजिस्टर को मैं एक रजिस्टर कर दिया, तो आर इक्वल कितना होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 R5, तो आर इक्वल कितना होगा 0.2 0.3 0.5 0.9 और 4 3 5 14 1.4 12 13.4 है, ठीक है। तो आर इक्वल कितना है इसका 13.4 13.4। क्लियर है। मतलब ये 5 रजिस्टर को सीरीज में लगा, सीरीज में कैसे करते हैं, ऐड कर देते हैं। पहले जो बोलते बदला 5 प्लस 10 15, तो यहाँ पे 0.2 प्लस 0.3 0.5 0.5 0.9 0.9 और 5 14 1.4 13.4। तो यहाँ से 13.4 ओम रजिस्टर है, इसको उड़ा के मैं 13.4 ओम का रजिस्टर लगा सकता हूँ। अगर रेजिस्टेंस इतना है तो V इक्वल कितना है, V इक्वल यार हाँ सर, तो V कितना है सर 9 वोल्ट बैटरी है। I कितना है पता नहीं, R कितना है सर 13.4, तो सर I कितना हो जाएगा 9/13.4, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 0.67 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से कितना करंट जाएगा 0.67 एम्पियर करंट जाएगा। अगर यहाँ पे तो एमीटर लगाया, यहाँ पे एमीटर लगाया, एमीटर कैसे लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे, यहाँ पे एमीटर लगाया तो कितना रीडिंग देगा 0.67 एम्पियर। एम्पियर क्यों सर, एम्पियर इन द यूनिट ऑफ करंट, करंट को हम एम्पियर से मेजर करते हैं, वोल्टेज को वोल्ट मीटर, चार्ज को कूलम, ठीक है, चार्ज करंट कूलम होता है। तो ऐसे 0.67 जाएगा, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे तो एमीटर लगाया तो 0.67 रीडिंग देगा, यहाँ पे एमीटर लगाया तो सेम देगा, यहाँ पे एमीटर लगा तो सेम देगा, क्योंकि सीरीज में आई रिमेन सेम, तो जहां भी एमीटर लगाएगा वो 0.67 तो रीडिंग देगा। क्लियर है, क्लियर है। देख ये तो हो गया, क्वेश्चन तो हो गया। मेरा बोलना यह है कि अगर यहाँ पे 0.67 एम्पियर जा रहा है तो सर यहाँ एक अगर मैं वोल्टेज वोल्टमीटर लगा हूँ, इससे एक वोल्टमीटर लगा हूँ, इससे एक वोल्टमीटर लगा हूँ, इससे एक वोल्टमीटर लगा हूँ और एक वोल्टमीटर लगा हूँ, तो सारे का अगर वोल्टमीटर लगा दिया तो सब वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा, समझ गया। आई तो सेम है, ठीक है। अगर क्वेश्चन देता है कि 0.2 ओम में कितना करंट है, वही करंट है, 0.4 में कितना करंट है, सेम करंट है, लेकिन सेम करंट जा रहा है ना, सेम तो जा रहा है तो सेम बोलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि सर मैं बोलूंगा 0.2 ओम में कितना वोल्ट ड्रॉप होगा, 12 ओम में कितना वोल्ट होगा, ये डिफरेंट होगा। क्यों सर, क्योंकि देखो यहाँ क्या रेजिस्टेंस अलग है, 0.2 है, तो ये जाएगा, तो यहाँ पे V कितना होगा, V इक्वल IR मतलब 0.67 इंटू 0.2 ये वोल्टेज होगा। यहाँ पे कितना होगा सर, यहाँ पर 0.67 इंटू 0.3, क्योंकि करंट तो सेम है लेकिन इधर रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होगा तो वोल्टमीटर होगा, वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे कितना होगा 0.67 इंटू 0.4, यहाँ पे कितना होगा सर 0.67 इंटू 0.5, यहाँ पे कितना होगा सर 0.67 इंटू 12। मतलब इनका रीडिंग सब अलग अलग है। इसका मतलब क्या है सर, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज, सारे का वोल्टेज का ड्रॉप अलग अलग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 9 वोल्ट इक्वल टू इसका वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5। मतलब यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग है लेकिन करंट सेम है। अगर इसका वोल्टेज इतना ड्रॉप है, ये सबको ऐड कर दो तो ये 9 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, खुद से करना, कैलकुलेट करके खुद से करना। ठीक है, कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।